आज हम गृह विज्ञान में विकास और वृद्धि वाली पाठ में विकास को की परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, विकास के नियम या सिद्धांत और विकास की रूप, इनका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे पाठ का सारांश के बारे में जानेंगे। इसकी पाठ के सार को वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तन, विकास की प्रक्रिया के स्वरूप होने वाले मुख्य परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, आकार में परिवर्तन। आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों के शारीरिक पक्ष में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। आकार में यह परिवर्तन परिपक्वावस्था तक चलता रहता है। जन्म लेने के पश्चात आयु के बढ़ने के साथ साथ बालक की लंबाई, भार, आकार आदि में भी वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार शरीर के आंतरिक भाग में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। उदाहरण के लिए फेफड़े, हृदय तथा आंतों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। बालक नवीन शब्दों को सीखते हैं, जिससे उनके शब्दकोश का विकास होता है। नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया में बालक के शारीरिक विकास में आनुपातिक परिवर्तन होता है। बालक को एक प्रौढ़ के रूप में समझना भारी भूल है, क्योंकि बालक तथा प्रौढ़ दोनों के शरीर में अनुपात संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लगभग 14 वर्ष की आयु किशोरावस्था में जाकर बालक और प्रौढ़ के अनुपात में शारीरिक समानता आने लगती है। प्रारंभ में शारीरिक विकास के अनुपात में इस प्रकार का परिवर्तन होते हैं। सिर के अनुपात में 2 गुनी, शरीर के अनुपात में 3 गुनी तथा मस्तिष्क और शरीर के ऊपरी भागों में 4 गुनी वृद्धि हो जाती है, जैसे आप ये चित्र में देखकर समझ सकते हैं। इस चित्र में बालक के भ्रूणावस्था से परिपक्वावस्था तक एक विकास को दिखाया गया है। अनुपात संबंधी परिवर्तन मानसिक रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं। छोटे बालक कल्पना तो करते हैं, पर उनकी कल्पना लक्ष्यहीन होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसकी कल्पना में वास्तविकता का अंश आने लगता है। इसी प्रकार आयु के साथ साथ बालक की रुचियों में भी परिवर्तन होता है। प्रारंभ में बालक स्वयं अपने खिलौने में रुचि लेता है। नंबर 3, पुराने लक्षणों की समाप्ति। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके पुराने लक्षण लुप्त होते जाते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा शिशु 6 माह तक हाथ पैर चलाता है, इसके बाद सरक सरक कर चलता है तथा तोतला कर बोलता है, परंतु कुछ काल के बाद इनमें से अधिकांश लक्षणों का लोप हो जाता है। इसी प्रकार आयु वृद्धि के साथ शरीर के अंदर थाइमस ग्लैंड का लोप हो जाता है। दूध के दांत जो पहले निकलते हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं। चौथा है नवीन विशेषताओं का आविर्भाव। विकास क्रम में जहाँ कुछ पुराने लक्षणों का लोप हो जाता है, वहीं कुछ नई विशेषताएं भी प्रकट होती नहीं लगती हैं। उदाहरण के लिए विकास की प्रक्रिया के साथ साथ पहले तोतलाने वाला बालक क्रमशः स्पष्ट बोलने लगता है। किशोरावस्था में तो अनेक नवीन विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। किशोर की दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं तथा उनकी आवाज में भारीपन आ जाता है। इसी प्रकार किशोरियों के स्तनों में वृद्धि होने लगती है। तब कुछ अन्य विशेषताएं भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर किशोरियों की मानसिक क्रियाओं तथा सामूहिक प्रक्रियाओं में पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। दोनों वर्गों के सदस्यों में पारस्परिक आकर्षण एवं रुचि बढ़ने लगती है। अब आता है विकास के नियम अथवा सिद्धांत। जीव विकास के कारण ही परिपक्व होता है। परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता स्वाभाविक है और विकास में परिवेश का योगदान रहता है।
जो विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, निरंतर चलते रहने का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, भावी संभावना का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, शारीरिक विकास में विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत, विकास प्रेरक सिद्धांत। पहला है विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, यानी निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। विकास सदा एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। जन्म से पहले तथा जन्म के उपरांत व्यक्ति का विकास नियमित रूप से होता है। शिशु पहले बैठना प्रारंभ करता है, फिर खड़ा होता है और उसके बाद चलना प्रारंभ करता है। विकास का यही क्रम सिर-पुछी तथा निकट दूरतानुक्रम की प्रतिमान से होता है। पहले शरीर के ऊपरी भागों का विकास होता है, बाद में शरीर के नीचे के हिस्सों का विकास होता है। इस प्रकार शरीर के केंद्र भाग का विकास होने के बाद इस केंद्र से दूर के भागों का विकास होता है। दूसरा सिद्धांत है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में पहले कुछ सामान्य विशेषताएं प्रकट होती हैं, बाद में विशेष विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। पहले शिशु का संपूर्ण शरीर गतिशील होता है, बाद में यह अपने अंगों को पृथक पृथक गतिशील करता है। नंबर 3 है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह विकास क्रमशः निश्चित रूप से होता रहता है। गैसेल के अनुसार विकास की प्रक्रिया का परिणाम एक वस्त्र की भांति होता है, जिसमें ताना बाना एवं डिजाइन स्पष्ट होता है। विकास के निरंतर क्रम में निरंतर सामान्य तथा प्रगति मूलक गतियां प्रकट होने लगती हैं। वैयक्तिक विभिन्नता। वैसे तो विकास के सभी नियम सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, परंतु विकास के इन नियमों में भिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो प्राणी समान नहीं होते, उनमें पाई जाने वाली भिन्नता ही उनके विकास की धारा से पृथक करती है। मानसिक विकास प्रभावशाली बालकों में तेज गति से और मंदबुद्धि बालकों में मंद गति से होता है। यह भिन्नता आकार, अनुपात, प्रारंभिक विशेषताओं के विलोपन तथा नई विशेषताओं की प्रादुर्भाव में प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक तथा मानसिक पक्षों के स्वरूप एवं आकार में परिवर्तन होता है। कद, भार, आयतन, तर्क, कल्पना, चिंतन सब भंडार में होने वाले परिवर्तन आकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार पेशियों का आकार आनुपातिक होता है। बचपन के दांत टूट जाते हैं, चूसने, ग्रहण, संचरण, रेंगने, लिपटने की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। किशोरों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में मासिक रक्तस्राव होना, स्तन बढ़ना आदि विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये सभी विशेषताएं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रकट होती हैं। ये व्यक्तिगत आधार व्यक्ति का लिंग भी हो सकता है। नंबर 5 है भविष्यवाणी संभव है। विकास प्रत्येक आयु में समान रूप से होता है, इसलिए किसी एक आयु समूह के बालक में विकास की विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। असामान्य परिस्थितियों में ही भविष्यवाणी संभव नहीं हो पाती। भविष्यवाणियों की विशेषताओं की पुष्टि करते हुए फेल्डमैन ने कहा है, आदमी का जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं के मुकाबले में कम वास्तविक और कम महत्व का नहीं है। प्रत्येक जीवन में समायोजन की अपनी विशेषता होती है, जो उसे संपत्ति विलक्षणता प्रदान करती है। नंबर 6 विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है। विकास के गुण आपस में भिन्न होते भी आपस में संबंधित होते हैं। बुद्धिमान बालकों का विकास तेजी से तथा मंद बुद्धि के बालकों का विकास धीमी गति से होता है।
नंबर 7, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में विभिन्न पाए जाता, यानी अलग अलग ढंग से इनका विकास होता है। विकास की गति विभिन्न अंगों में भिन्न प्रकार से पाई जाती है। देखा गया है कि शारीरिक तथा मानसिक गुणों का विकास आरंभ में तीव्र गति से होता है, बाद में यह गति तीव्र रहती है। बालक का मस्तिष्क 6-7 वर्ष की आयु में पूर्ण होता है, जबकि शरीर के अन्य अंगों का विकास किशोरावस्था में होता है। मानसिक विशेषताएं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। नंबर 8, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। जैसे शैशवावस्था में शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण किया जाता है और किशोरावस्था में इस विपरीत आकर्षण बढ़ जाता है, और प्रौढ़ावस्था में सामाजिक जीवन तथा रहन सहन की मान्यताओं में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 9 सिद्धांत है विकास प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। विकास का क्रम प्रेरकों पर आधारित होता है। इन प्रेरकों में सेक्स प्रेरक का अत्यधिक महत्व है। मुंह में चुसकना, गुदा और जननेंद्रियों को छूना और बाद में ऐसे ही काम व्यवहारों में संतोष तथा आनंद की अनुभूति प्राप्त करने में मिलता है। सकाम अवस्था में बालक अपने ही यौन से प्यार करता है और बाद में अल्टिफस तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बालक अपनी माँ तथा बालिका अपने पिता की ओर आकर्षित होते हैं, और किशोरावस्था में बालक और बालिका विषमलिंगी यौन की ओर आकर्षित होते हैं। विकास के विभिन्न रूप। विकास की प्रक्रिया का संबंध मनुष्य के विभिन्न पक्षों से है। मनुष्य के भिन्न भिन्न पक्षों में होने वाले विकास को ही विकास के विभिन्न रूपों या प्रकारों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से विकास के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास, जिसमें शारीरिक रूप से विकास होता है। नंबर 2, मानसिक विकास। नंबर 3, संवेगात्मक विकास। और नंबर 4, नैतिक विकास। नंबर 5 सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। और नंबर 6, चारित्रिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। और नंबर 7, सौंदर्यात्मक विकास। तो ये विकास के लगभग 7 रूप हैं। इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है। विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जेम्स डेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। विकास बहुमुखी क्रिया है तथा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, मानसिक शक्तियों, सामाजिक और शारीरिक लक्षणों तथा विशेषताओं का आविर्भाव होता है। विकास तथा वृद्धि में स्पष्ट अंतर होता है। बालक के आकार में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के स्वभाव में होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं। शारीरिक पक्ष के अतिरिक्त मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक आदि पक्षों का भी विकास होता है। विकास वृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है। विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन हैं जीव के आकार में परिवर्तन, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों की समाप्ति, नवीन विशेषताओं का आविर्भाव। जीव विकास के कारण ही परिपक्व होता है। परिपक्वता और शिक्षण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के नियम: निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समान से विशेष का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, भावी संभावना का सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, शारीरिक विकास में विभिन्नता का सिद्धांत, विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत और विकास प्रेरक सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत है। विकास के विभिन्न रूप या प्रकार हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास,
नैतिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास आदि। तो ये विकास के विभिन्न रूप हैं।